हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गए हूँ नया वीडियो। और आज हम जिस वीडियो की बात करेंगे उससे पहले हम एक थॉट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मोटिवेशनल या पॉजिटिव वाइब्स के साथ क्लासेस को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। सुबह की पहली क्लास पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट होना अनिवार्य है, तो उसके लिए शुरुआत करेंगे हम श्री गणेश करेंगे हम गणपति बप्पा का नाम लेकर। और इनसे हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो शुरुआत है ये पॉजिटिव वेब के साथ स्टार्ट होता है और हमारा दिन भी पॉजिटिव ही रहे, ताकि हमें तैयारी करने में, हमें जो फोकस है, जो टारगेट है, उसको प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो श्री गणेश करते हैं, ठीक है, और देखते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा वर्तमान मंत्रिमंडल। वर्तमान में मंत्रिमंडल को हम देखेंगे और इसकी शुरुआत हम करेंगे विधानसभा चुनाव 2024 से, और उसके बाद हम मंत्रिमंडल को देखने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ। इलेक्शन 2 चरणों में हुए थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्शन 2 चरणों में हुआ। रिजल्ट कब घोषित हुआ? 23 नवंबर 2024 को रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 34 सीटों के साथ भारी बहुमत से जीत प्राप्त किया। ठीक है, जेएमएम ने, जो किसकी पार्टी है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की। और इसको बनाने में योगदान किन्होंने दिया है? तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनका देहांत हो गया 2025 में ही अगस्त में, उन्होंने इस पार्टी को गठित करने में अपना अहम योगदान दिया था। और इसी पार्टी से अभी सबसे भारी बहुमत से, झारखंड में सबसे भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है जेएमएम ने। उसके बाद दूसरी पार्टी बनकर आई बीजेपी, जो कि 21 सीटों के साथ जीत प्राप्त किया। फिर कांग्रेस आई, जो कि 16 सीटों के साथ जीत प्राप्त किया। आरजेडी ने 4 सीट लिए और सीपीआई ने 2 सीट लिए और बाकी अन्य ने 1-1 सीट लिए। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया। यहाँ से बहुत कम ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही है, बीजेपी जो आपका जेएमएम है वो सबसे भारी बहुमत से सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली और बीजेपी दूसरी पार्टी बनी। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ से सवाल बनेंगे, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत प्राप्त करने वाले विधायक कौन बने? तो निशांत आलम बने पाकुड़ विधानसभा से। पाकुड़ विधानसभा से निशांत आलम सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने। सबसे ज्यादा उम्र के विधायक कौन बने? तो रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव कौन है? तो ये पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने बजट भी प्रस्तुत किया है झारखंड विधानसभा में। ठीक है, सबसे कम उम्र के विधायक कौन है? तो सबसे कम उम्र के और सबसे ज्यादा चर्चित है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं जयराम महतो, जो कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। और इनकी चर्चा अभी झारखंड में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मुद्दों पर ये अपने बात को प्रखर तौर पर रख रहे हैं। इनको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि इससे मेरी पार्टी को जीत हो, अच्छा प्रचार मिले, जीत के लिए मैं ज़्यादा ये फोकस करूं, बल्कि ये फोकस कर रहे हैं यहाँ के आम लोगों की कार्यों के लिए, आम लोगों की सहूलियत के लिए ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे हैं सीपी सिंह। सीपी सिंह लगातार 7 बार जीत दर्ज कर चुके हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। सीपी सिंह सबसे ज्यादा बार जीतने वाले विधायक बन चुके हैं। 7 बार लगातार जीत दर्ज की है अपने विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, सीपी सिंह किस विधानसभा से आते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये आप बताइएगा। विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये आप बताइएगा। ठीक है, किस विधानसभा क्षेत्र से सीपी सिंह आते हैं, ये बताइएगा। क्लियर। आगे हम देखते हैं जो विधानसभा चुनाव में प्रमुख महिलाएं जिन्होंने दर्ज किया जीत अपने नाम, वो हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन कौन है? तो सीएम हेमंत सोरेन की वाइफ है। ये गांडे विधानसभा क्षेत्र से अपने जीत दर्ज की कल्पना सोरेन। शिल्पी नेहा तिर्की, ये कहाँ से है? तो ये मांडर विधानसभा क्षेत्र से हैं। दीपिका पांडे, ये कहाँ से हैं? तो महागामा, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। सीपी आपका कल्पना सोरेन जेएमएम से, जेएमएम, और शिल्पी नेहा तिर्की भी जेएमएम से हैं। लेकिन दीपिका पांडे जो है वो कांग्रेस से हैं और पूर्णिमा दास साहू जो है वो पूर्वी सिंहभूम से दर्ज जीत किए हैं। महिलाओं में इंपॉर्टेंट नाम ये हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र से, शिल्पी नेहा तिर्की आपका मांडर से, दीपिका पांडे सिंह महागामा से और पूर्णिमा दास साहू
पूर्वी जमशेदपुर से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अभी वर्तमान के मंत्रिमंडल की बात करें तो किसको कौन सा पद मिला है, किस कार्यभार के साथ वो कार्य कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हेमंत सोरेन जी हैं वो हमारे वर्तमान में सीएम हैं। वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन जी। और इनका वैसे विभाग मिलते हैं जो बच गए हों, जो किसी मंत्री को नहीं मिला हुआ विभाग होता है, वो बचे हुए विभाग सीएम को ही मिलता है। तो वैसे विभाग भी हेमंत सोरेन जी के पास हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम बात करते हैं, जैसे कि ये सीएम तो हैं ही, ये लगातार 4 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले भी झारखंड के पहले व्यक्ति बन चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। और इनको जो कार्यभार मिला है वो कार्मिक विभाग का मिला है, मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग का मिला है, फिर प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का कार्यभार इन्हीं के पास है, जलवायु परिवर्तन विभाग का इन्हीं के पास है, और बाकी जो अन्य आवंटित हैं जो अभी तक बटे नहीं हैं वो सभी कार्यभार इन्हीं के पास है। क्लियर। राधा कृष्ण किशोर जो कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, वित्त विभाग का कार्यभार है, वाणिज्य विभाग है, वाणिज्य और कर विभाग है, योजना एवं विकास विभाग है, ये सभी विभाग आपको वित्त मंत्री के पास है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड सारे पोस्ट वित्त मंत्री के पास है। हाफिजुल हसन अंसारी, ये जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभाग इनके पास है, हाफिजुल हसन अंसारी के पास। योगेंद्र प्रसाद के पास है पेयजल स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग, योगेंद्र प्रसाद के पास है। और इरफान अंसारी जो कि आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके पास आपदा प्रबंधन, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग इनके पास हैं, और स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी विभाग इरफान अंसारी के पास ही हैं। और यही हैं जो अपने राज्य में स्वास्थ्य विभाग को ध्यान ना देते हुए दूसरे राज्यों से डॉक्टर को इनवाइट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका डिसरिस्पेक्ट होता है। अपने राज्य में अस्पतालों की हालत चरमरा गई है, उससे इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरे राज्यों में किसी समुदाय के व्यक्ति पर थोड़ा सा कुछ आपत्तिजनक कार्य होता है जिससे इनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, और वो वहाँ से इनवाइट कर लेते हैं कि अच्छे सैलरी पर यहाँ पे आपको जॉब दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे खुद हॉस्पिटलों में इलाज के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, और इल्ज़ाम लगता है हॉस्पिटल पे, वहाँ के डॉक्टरों पे कि लापरवाही का शिकार हो गए हैं, लेकिन उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते ही होंगे कि खबरों में बने रहते हैं अपने भाषण से, ठीक है। अगला है संजय प्रसाद यादव जो कि श्रम एवं नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, ठीक है, श्रम एवं नियोजन विभाग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और उद्योग विभाग के मंत्री हैं, संजय प्रसाद सिंह, ठीक है। अब शिल्पी नेहा तिर्की के बारे में मैंने ध्यान दिया था कि वो महिलाओं में जीत दर्ज करने वाली महिलाओं में मुख्य व्यक्ति हैं। तो इनको कौन सा विभाग मिला है? इनको कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग इनको मिला है, शिल्पी नेहा तिर्की को, ठीक है, कृषि, पशुपालन और सहकारिता। दीपिका पांडे सिंह को भी मिला है ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज। दीपिका पांडे आपको ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य संभाल रही हैं, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को देख रही है। वैसा ही दीपक बिरुआ को मिला है राजस्व निबंधन और भूमि सुधार और परिवहन कार्य, ठीक है। फिर है सुदीव्य कुमार जिनको पर्यटन, खेल, कला एवं संस्कृति, युवा कार्य, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग इनको संभालने के लिए मिला है। अगला है चमरालिंडा SC ST, ठीक है, OBC कल्याणकारी नियमों को कल्याणकारी विभाग को संभाल रहे हैं, कल्याणकारी विभाग को संभाल रहे हैं, किसका? SC ST और OBC कल्याणकारी विभाग को चमरालिंडा संभाल रहे हैं। और इन्हीं पर जयराम महतो ने ये आरोप लगाया था कि आप जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप, ठीक है, वो आप OBC विद्यार्थियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? OBC विद्यार्थियों को दीजिए। जब आप विधानसभा में अपने घर के लिए फाइनेंस करवा रहे हैं कि 2 लाख में हमारा फर्नीचर नहीं आ रहा है, 10 लाख फाइनेंस कीजिए, वहाँ पे आपको पैसे मिल जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को स्कॉलरशिप देना है वो काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ है, उसके लिए आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको दीजिए। तो फिर बहुत इशू होने के बाद वो शायद स्कॉलरशिप का पैसा आप लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। जिनको मिला है वो कमेंट कीजिएगा कि स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है।
चलिए, ये था हमारा वर्तमान में मंत्रिमंडल, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी हुआ था। तो लोकसभा चुनाव में झारखंड का क्या प्रतिपेक्ष हुआ था, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 का, लोकसभा चुनाव 2024 का यहाँ पे झारखंड में क्या हुआ था। तो रिजल्ट आए थे 4 जून को, रिजल्ट आए थे, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, 4 जून को रिजल्ट आए थे। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी, तो बीजेपी, उसके बाद जेएमएम, उसके बाद कांग्रेस, ठीक है। बीजेपी को कितनी सीट मिली थी। अच्छा, विधानसभा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलती हैं, 14, ठीक है, 14 सीटें लोकसभा में है। उसमें बीजेपी कितनी जीती, 8, जेएमएम के पास कितना बचा, 3, कांग्रेस के पास कितना बचा, 2, ठीक है, ये 13, और एक आपका अन्य को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र मंत्रिमंडल में जो झारखंड के लोगों को स्थान मिला है, उनके बारे में बात करें तो अन्नपूर्णा देवी ये कहाँ से आती हैं, कोडरमा विधानसभा से। इनको क्या मिला है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय किनको मिला है, अन्नपूर्णा देवी को। और वहीं पे संजय सेठ जो कि रांची के विधायक हैं, संजय सेठ रांची के विधायक हैं, इनको क्या मिला है, तो इनको रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री पद मिला है, रक्षा मंत्रालय का, ठीक है, रक्षा मंत्रालय का मंत्री पद, ठीक है, राज्य मंत्री पद, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। झारखंड के 2 विधायक जो कि लोकसभा में मंत्री पद संभाल रहे हैं, वो कौन कौन है, अन्नपूर्णा देवी जिनको महिला बाल विकास मंत्रालय मिला है, और संजय सेठ जिनको रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। ये 2 झारखंड के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी सभी चीज़ें हम करवा चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देते हैं फिर से फटाफट। इलेक्शन 2 चरणों में हुआ था, रिजल्ट 23 नवंबर को आया। जेएमएम 34 सीटों से भारी बहुमत से जीत प्राप्त की, बीजेपी 21 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 16 सीटों पर रह गई, आरजेडी 4, सीपीआई 2। सबसे ज्यादा वोट जीतने वाले जो विधायक है वो निशांत आलम पाकुड़ विधानसभा से। सबसे ज्यादा उम्र के विधायक आपके रामेश्वर उरांव जो कि पूर्व के वित्त मंत्री रहे हैं। सबसे कम उम्र के विधायक जयराम महतो डुमरी विधानसभा से। उसके बाद सीपी सिंह जो कि लगातार 7 बार सीट जीत चुके अपने विधानसभा क्षेत्र से। वहीं पे प्रमुख महिलाएं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने, कल्पना सोरेन जो कि मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, गांडे विधानसभा से हैं, और शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से हैं, दीपिका पांडे सिंह महगामा से हैं, पूर्णिमा दास साहू पूर्वी जमशेदपुर से हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल की बात करें तो हेमंत सोरेन सीएम हैं जो कि लगातार 4 बार शपथ ले चुके हैं, ठीक है। राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं। हफीजुल हसन अंसारी को जल संसाधन अल्पसंख्यक विभाग मिला है। योगेंद्र प्रसाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संभाल रहे हैं। वहीं पे इरफान अंसारी आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। संजय प्रसाद यादव वो श्रम एवं नियोजन विभाग संभाल रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की को पशुपालन कृषि विभाग मिला है। वहीं पे दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विभाग मिला है। वहीं पे आपको देखने को मिलता है दीपक बिरुआ जो कि राजस्व विभाग संभाल रहे हैं, और सुदिव्य कुमार जो कि पर्यटन खेल कला संस्कृति युवा कार्य देख रहे हैं, और चमरन इंडा लास्ट में हैं जो कि SC ST और OBC कल्याणकारी विभाग में हैं। ये सभी रहे हैं आपके वर्तमान में। आई होप आपको फास्टली रिवाइज हो चुका होगा। यहाँ से कोई भी सवाल बनेगा तो आप लोग जवाब तुरंत दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड जीके के लिए आप रात को 9 बजे जुड़िए, करंट अफेयर्स के लिए सुबह में 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, थैंक यू।